आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली जो है, देखो तो ये जगमग जगमग करती कितनी सुंदर दिवाली है। सबके चेहरों पर खुशहाली ही खुशहाली है। अरे वाह, ये कितनी सुंदर मोमबत्तियां हैं यहाँ। ये आवाज कैसी? अच्छा, यह तो मोमबत्तियों की आवाज है। लगता है यह भी मेरी तरह दिवाली पर बहुत खुश है। आइए जरा सुने तो ये क्या कह रही हैं। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मैं शांति की लौ हूँ। मेरी रोशनी से ही सभी शांति का अनुभव करते हैं। मेरे ही कारण घर घर में खुशियों के शंख बजते हैं। मैं ही सुखमय संसार का निर्माण करती हूँ। पर आज मैं यह अपने सामने क्या देख रही हूँ? किसे पूछो है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है। अशांति के इस नज़ारे को देख तो यूं लगता है कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी यहाँ चारों ओर लड़ाई झगड़ा, लूटमार और हिंसा का ही बोलबाला है। यह सब देखकर तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। अब मेरा यहाँ दम घुटता है। मेरा यहाँ रहना भी मुश्किल लगता है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। और इतना कहते ही शांति की लौ बुझ जाती है। अरे यह क्या, शांति की तो लौ ही बुझ गई। अब संसार में शांति कैसे होगी? मैं प्रेम की लौ हूँ। मैं ही सब संबंधों में प्रेम लाती हूँ। सभी मनुष्य मेरे कारण ही खुश रहते हैं। मेरे से ही मानव का व्यवहार आचरण श्रेष्ठ रहता है और जीवन का मूल्य भी बढ़ता है। लेकिन यह मैं क्या देख रही हूँ? से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है। दुनिया के ऐसे नज़ारे देखकर ऐसा लगता है कि किसी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है, ना ही हृदय में सच्चा प्रेम है। जीवन में केवल स्वार्थ और नफरत ही रह गई है। किसी के भी मन में प्रेम या भावना दिखाई नहीं देती। ऐसे में मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। इससे तो अच्छा है मैं बुझ ही जाऊं।
इतना कहते ही प्रेम की लौ भी बुझ जाती है। अरे पर सुनो, अब तो प्रेम की लौ भी बुझ गई। अब क्या होगा? अनेक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। मैं पवित्रता की लौ हूँ। जो भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, उसके पास सुख, शांति, प्रेम दौड़े दौड़े चले आते हैं। मेरे कारण ही यह धरती अब तक भी थमी हुई है। बड़े बड़े साधु, संत, ऋषि, तपस्वी भी मुझे बड़ा सम्मान देते हैं और अपने करीब रखते हैं। पर यह क्या? तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इस समय के हालत देखकर मेरा मन भी निराश हो गया है। हर एक प्राणी मात्र के जीवन को श्रृंगार करने के बावजूद भी मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त होता जा रहा है। अब तो मुझे भी ऐसे वातावरण में नहीं रहना है जहां केवल अशुद्धता ही अशुद्धता हो। और इतना कहते ही पवित्रता की लौ भी बुझ गई। एक मिनट दिया। यहाँ तो अंधियारा बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या होगा? प्रेम, शांति, पवित्रता की लौ भी बुझ गई। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। तुम डरो नहीं, मैं हिम्मत की लौ हूँ। मैंने कितनों को ही निराशा, ना उम्मीद से निकालकर उनके जीवन को नई राह दी है। मेरे ही कारण मनुष्य हार कर भी आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, परंतु ये मैं क्या देख रही हूँ? वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला। सदा तुमने भी देखा, उन्हें कौन देखा। वो तो है अलबेला। लगता है मुझे ही सबने किनारा कर लिया है। शक्तिहीन होने के कारण मेरे ओर कोई कदम बढ़ाता ही नहीं है। मेरा यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं है। जब किसी को मेरी कोई अहमियत ही नहीं, तो जल कर भी क्या करूंगी? मेरा तो बुझना ही ठीक है ना। और ऐसा कहकर हिम्मत की आखिरी लौ भी बुझ जाती है। अरे, यह तो सारी मोमबत्तियां बुझ गई। जीवन तो अंधकार से भर गया। अब क्या होगा? क्या इसी तरह प्रेम, शांति, पवित्रता, हिम्मत के अभाव से अंधेरा छाया रहेगा? अब कौन हमें सहारा देगा?
बीजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उठो बच्चे, धरती पर व्याप्त अंधकार को दूर कर सोझरा लाने के लिए मैं पुनः इस धरती पर अवतरित हो चुका हूँ। सबके दुख, दर्द, बुराइयां और कमजोरी को मिटाने मैं आ गया हूँ। घर घर के बुझे हुए दीपकों को जलाने, आत्म जागृति लाने, ज्ञान रोशनी फैलाने, अंधकार दूर मिटाने मैं आ गया। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां केशवपुरम के खास कलाकारों के लिए जो हर समय तैयार रहते हैं अपनी हर परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से सभी के सामने अपने संदेश को स्पष्ट करने के लिए। तो हमने इस नाटक के द्वारा क्या देखा, कौन बता सकते हैं? इस नाटक के माध्यम से हमें क्या संदेश मिला, कोई बताएंगे? आप हैंड रेज कर सकते हैं। कौन बताएंगे क्या संदेश मिला? अगर मैं नाम लेके पूछूं तो ठीक है। तो मैं पूछना चाहूँगी, हमारी रिटायर्ड टीचर रही हमारी अनीता बहन से। अनीता बहन यहाँ आए और बताएं इस नाटक के माध्यम से हम सब ने किस संदेश को प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। आइए आइए आइए। आप भी सोच के रखिए आपने क्या संदेश प्राप्त किया। ओम शांति। राधा बहन पूछ ही रही है तो बताना ही पड़ेगा। संदेश मुझे जो मिला है वो ये है कि आश्रम के माध्यम से हमें परमात्मा के दर्शन हुए, ज्ञान मिला हमें, और इस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर और सारे गुण आए। जैसे अभी देखा, हिम्मत, प्रेम, पवित्रता, शांति, ये सारे गुण तब हमारे अंदर आए जब हमें ज्ञान मिला। उससे पहले तो ना हिम्मत थी और बहुत सारे अवगुण हमारे अंदर भरे हुए थे। यहाँ जैसे जैसे आश्रम में आते गए, अभ्यास करते गए, तो धीरे धीरे ये सारे गुण हमारे अंदर आए और अवगुण हमारे दूर हो गए। ओम शांति।